इधर आओ। मामा को अभी बाहर कौन लेके गया? मैं नहीं लेकर गया था, शायद शकूर लेकर गया हो। कहाँ है वो? बुला कर लाता हूँ। बुलाओ उसे। जी साहब। अलीजे के अपार्टमेंट पे तुम लेके गए थे मामा को? साहब वो पूछ रही थी कि क्या मुझे पता है उनके घर का एड्रेस। मैंने कहा मुझे पता है, मैं गया हूँ साहब के साथ। पकड़ो ये। कुछ गलती होगी साहब मुझसे? हमजा, हमने तो चाय पी ली है, आओ बैठो, मैं चाय बनवाती हूँ। नहीं थैंक यू। अभी एलिजे के घर से पी के ही आ रहा हूं। वो चेक देखा मैंने जो उसके मुंह पे मार के आई हैं आप। ओह, तो उसने तुम्हें बता दिया है? क्यों मामा, क्यों गई थी उसके घर आप? तुमने तो कहा था कि चली जाएं, तो मैं हुआ ही। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि वहां जाके उसकी इस तरह इंसल्ट करें, उसके मुंह पे चेक मारे। यकीन नहीं आ रहा मामा कि आप इतनी गिरी हुई हरकत करेंगी। हमजा, ज़बान संभाल के बात करो। ये मत भूलो ये तुम्हारी मां है। मैंने आपको बताया भी था, मोहब्बत करता हूं मैं उससे। और इस नाते से उसकी इज्जत करना फर्ज है आप पर। तुम्हारी शादी वहां नहीं हो सकती। भूल जाओ उसे। भूल जाऊंगा तो फिर जीऊंगा कैसे? सुन रहे हैं आप इसकी बातें? इसी शहर को तोड़ने के लिए मैं उस डाइन के पास गई थी जिसने इसको जकड़ा हुआ है। आखिर एलिजे से आपको मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला यह है कि वो हमारी क्लास की नहीं है। हाँ ये है ना हमारी क्लास, कि लोगों के घरों पे जाके उनके मुंह पे चेक मारते हैं, हम उनको खरीदने की कोशिश करते हैं। ये क्लास है हमारी। हाँ तो क्या गलत है इसमें? ऐसी मिडिल क्लास लड़कियां अमीर लड़कों को अपनी अदाएं दिखाकर फांसती है, ट्रैप करती है, जैसे उसने तुम्हें किया भाई। अलीजे ऐसी नहीं है, उसको रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें तमीज तक बुला दी है उसने। तुम ये भी भूल गए हो कि माँ बाप से किस तरह बात करनी है। बस उसने तुम्हें बताया और तुमने आके माँ को कटहरे में खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं है, उसने मना किया था मुझे। उसने मना किया था कि मत करूं आप लोगों से बात, आप लोग बड़े इज्जत करूं आपकी। लेकिन बात तो करनी थी ना मैंने। यकीन जो नहीं आ रहा कि मामा इतनी घिरी हुई बात कर सकती हैं। आपको पता नहीं है कि कितना हर्ट हुआ मैं इस सबसे। मैं तो उससे नजर ही नहीं मिला पा रहा था। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है। मैं तुम्हें उसके चुंगल से छुड़ाना चाहती हूँ। अगर मेरी बेहतरी सोची होती तो मेरा प्रपोजल लेके जाती, ना कि मेरी कीमत अदा करने। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। अब मेरी बात कान खोल के सुनो। तुम्हारी शादी अलीजी से नहीं होगी। हम तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से करेंगे। आज ही हम लड़की वालों के घर जाएंगे और नेक्स्ट वीकेंड पे तुम्हारा निकाह कर दिया जाएगा। मैं अलीजे से ही शादी करूंगा डैड, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोगों को मेरा फैसला मंजूर है या नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है, लेकिन कोई भी मुझे मजबूर करने का सोचे भी मत। क्या तुम धमकी दे रहे हो हमें? धमकी नहीं दे रहा, बता रहा हूं आपको। इसका मतलब है तुम हमारे फैसले के खिलाफ जाओगे? मेरा हक है डैड, ये मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी, और मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का पूरा इख्तियार है। कोई भी मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। वो लड़की तुम्हारे लिए अच्छा मैच नहीं है हमजा। तुम्हें क्यों नहीं समझ आती? आप लोगों को अभी से कैसे पता चल गया कि वो मेरे लिए ठीक नहीं है? अरे क्या हो रहा है इस घर में? क्यों शोर मचा रहे हो? क्या मसला है? फिलहाल तो यही मसला है। इसने जिंदगी हमारी अजाब में बनाई हुई है। इस घर में हर शख्स अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहा है, और मैं अपनी मर्जी करना चाहता हूं तो सबको प्रॉब्लम हो रही है। किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पर बच्चा अगर गलती करे तो बड़ों का फर्ज होता है समझाना। ये दोनों वही कर रहे हैं
समझा रहे हैं तुम्हें, समझ जाओ। हमजा, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। वो अच्छी लड़की नहीं है, वो तुम्हें ट्रैप कर रही है क्योंकि उसे अच्छी जिंदगी गुजारने का रास्ता बनाना है। और जिसे तुम मोहब्बत समझ रहे हो ना, ये मोहब्बत नहीं है। नहीं मामा नहीं, अलीज़े ऐसी नहीं है। उसे अगर आसाइशें चाहिए होती तो वो रख लेती आपका दिया हुआ चेक, कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जिसे पूरा का पूरा बैंक मिल रहा हो, वो एक छोटे से चेक को कैश करके क्या करेगी? मैं आप लोगों को अपना फैसला सुना चुका हूं। अगर आप लोग मेरी खुशी में शामिल होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वरना सोच लें आप लोग। हमजा, अरे हमजा, हमजा।